हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हियर दिस साइड हिमांशु वर्मा एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग जो स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा रहता है जोमेटो। आप यहाँ पे देखोगे पिछले एक साल में जो आपको जोमेटो पे जो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे 169% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर हम लोग स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले 5 सालों में जो आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे 61% देखने को मिलते हैं। इस स्टॉक ने जो रैली दिखाई वो स्पेशली कह सकते हैं कि जनवरी 23 के बाद से आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी कंटिन्यूस रैली देखने को मिलती है। प्राइस कंटिन्यूसली कह सकते हैं अप ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिलता है। वहीं अगर आप इसके पिछले एक साल की ग्राफ की ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस कंटिन्यूस आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में ही जाता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस की तो ये कंपनी बेसिकली 4 बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, गोइंग आउट और B2B सप्लाईज में। जो इनका फूड डिलीवरी है वो 2015 में लॉन्च हुआ था और अभी के टाइम में कह सकते हैं 800 प्लस सिटीज में ये लोग वर्क कर रहे हैं। और जो इनका कंप्लीट ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू फाइनेंशियल 24 में हमें जो देखने को मिलता है उसमें से 63% शेयर हमें फूड डिलीवरी से देखने को मिलता है। वही जो इनका क्विक कॉमर्स है वो 2021 में एक्वायर किया गया था और 26 सिटीज में कह सकते हैं ये लोग वर्क कर रहे हैं। और जो भी हमें जो फाइनेंशियल 24 में देखने को मिलता है उसमें से 24% शेयर हमें क्विक कॉमर्स से देखने को मिलता है। गोइंग आउट की बात करते हैं तो ये 2022 में लॉन्च किया गया था और 41 सिटीज में कह सकते हैं ये लोग वर्क कर रहे हैं और 6% जीओवी हमें कह सकते हैं गोइंग आउट से देखने को मिलता है। वहीं B2B सप्लाईज की बात करते हैं ये 2019 में लॉन्च किया गया था और 8 सिटीज में ये लोग वर्क कर रहे हैं और 6% शेयर हमें B2B सप्लाई से भी देखने को मिलता है। जो इनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल 24 में जो जीओवी देखने को मिलता है उसका जो अमाउंट है हमें जो देखने को मिल रहा है इस साल वो 47,918 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के की फंडामेंटल्स की तो आप यहाँ पे देखोगे जो इस कंपनी का जो हमें मार्केट कैप देखने को मिलता है वो हमें 1,83,160 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें 522 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो वो हमें 64 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं वो हमें 1.77% का देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करें वो हमें 1.76% का देखने को मिलता है। दोनों ही रिटर्न्स काफी ज्यादा कम है और इसके पीछे का रीजन ये है कंपनी काफी लंबे समय से लॉस मेकिंग में रही है। अब जाकर कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के इस साल की डिविडेंड की तो वो हमें 0% देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं वो भी हमें 0% देखने को मिलती है। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें वो हमें 0.04 का देखने को मिलता है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं वो हमें 71% देखने को मिलती है, जो काफी ज्यादा अच्छी है। प्रेस परसेंटेज की बात करें वो हमें 0% देखने को मिलती है। वर्किंग कैपिटल की बात करेगा इस कंपनी की वो हमें 3536 करोड़ की वर्किंग कैपिटल देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं आरओसी और आरओई के 3 साल के एवरेज रिटर्न की तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आरओई का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न में जो देखने को मिलता है वो हमें नेगेटिव का 4.55% देखने को मिलता है। और आरओसी का जो 3 साल का हमें एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें नेगेटिव का 5.56 देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये कंपनी काफी लंबे समय से लॉस मेकिंग में रही, इसलिए हमें जो यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिलते हैं वो नेगेटिव भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें कंसोलिडेटेड बेसिस में तो आप यहाँ पे देखोगे जो फाइनेंशियल 24 में जो हमें जीओबी देखने को मिलता है वो हमें 47,918 करोड़ का देखने को मिलता है। जीओबी में परसेंटेज ग्रोथ की बात करते हैं वो हमें 48% देखने को मिलती है। सीएजीआर की बात करते हैं वो हमें इस साल 44% देखने को मिलता है। एडजस्टेड रेवेन्यू की बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल 24 में जो रेवेन्यू देखने को मिलता है हमें वो हमें 13,545 करोड़ का देखने को मिलता है। उसमें जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो हमें 56% देखने को मिलती है। वही सीएजीआर की बात करते हैं इस साल की तो वो हमें 44% देखने को मिलता है। इस साल अगर हम कंपनी की EBITDA की बात करें तो वो हमें 372 करोड़ का देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कंपनी काफी लंबे समय से लॉस मेकिंग में थी, अब जाकर कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया है। जो कंपनी का हमें एक्चुअल प्रॉफिट जो देखने को मिलता है जिसे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं वो हमें 351 करोड़ का देखने को मिलता है इस साल। कंपनी की अगर हम लोग इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे जो उनका फूड डिलीवरी का बिजनेस है। अगर हम लोग इसके एडजस्टेड EBITDA की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे ये कह सकते हैं काफी तेजी से आपको इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलता है। क्वार्टर बाय क्वार्टर आप यहाँ पे देखोगे इसमें आपको एक अच्छा खासा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें क्विक कॉमर्स की जिसे हम लोग ब्लिंकिट के नाम से भी जानते हैं, अगर हम लोग उसके फाइनेंशियल्स को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमें जीओवी देखने को मिलता है इस साल फाइनेंशियल 24 में वो हमें 12,469 करोड़ के देखने को मिलते हैं। और जो हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है वो हमें 93% देखने को मिलती है। एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन अगर किसी कस्टमर के देखें तो वो हमें 5.1 मिलियन के देखने को मिलते हैं। कह सकते हैं पिछले साल से कह सकते हैं काफी तेजी से इंप्रूव है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करते हैं इसके तो वो हमें 73% देखने को मिलता है। स्टोर काउंट भी कह सकते हैं आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं। जो ब्लिंकिट है उसके जीओवी की बात करते हैं वो हमें जोमेटो से ज्यादा देखने को मिलता है। और इस आने वाले टाइम में जो हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है वो हमें 60% से ऊपर की देखने को मिल सकती है। और ये मार्च 2025 तक 1,000 स्टोर काउंट्स कह सकते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो इनका गोइंग आउट का बिजनेस है अगर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमें जीओवी देखने को मिलता है इस साल फाइनेंशियल 24 में वो हमें 3,225 करोड़ का देखने को मिलता है।
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करते हैं वो हमें 136% देखने को मिलती है। रेवेन्यू की बात करते हैं हम लोग इस कंपनी के, वो हमें 258 करोड़ का देखने को मिलता है। जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है इस कंपनी के, वो हमें 51% देखने को मिलती है। EBITDA की बात करें इस कंपनी की, तो वो हमें अभी नेगेटिव का देखने को मिलता है 6 करोड़ का। जो इनका चौथा बिजनेस है B2B सप्लाईज, अगर हम लोग उसके फाइनेंशियल्स को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो रेवेन्यू हमें जो देखने को मिलता है इस साल, वो हमें 3172 करोड़ का देखने को मिलता है। जो इसमें जो CAGR ग्रोथ की बात करते हैं वो हमें 152% देखने को मिलती है। अगर हम इसके एडजस्टेड EBITDA मार्जिन की बात करते हैं वो भी आपका फिर इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग है, आपको नहीं देखने को मिलती। एफआईस और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे इस कंपनी में, जो एफआई का स्टेक देखने को मिलता है इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर में, वो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। जो अभी के टाइम में जो एफआई का स्टेक देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 55.11% देखने को मिलता है। डीआईएस के स्टेक की बात करेंगे इस कंपनी में, तो डीआई का जो स्टेक आपको इस कंपनी में देखने को मिलता है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अभी के टाइम में जो डीआई का स्टेक आपको देखने को मिल रहा है वो आपका 15.28% देखने को मिलता है। पब्लिक स्टेक की बात करेंगे हम लोग इस कंपनी में, तो पब्लिक स्टेक लास्ट 3 क्वार्टर से आपका कम होता हुआ देखने को मिलता है। अभी के टाइम में जो पब्लिक स्टेक हमें जो देखने को मिलता है वो 28.05% का देखने को मिलता है। और अदर की बात करें तो अभी के टाइम में जो अदर्स का स्टेक है वो 1.58% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो नो डाउट कंपनी लार्ज कैप की, इस चीज के फंडामेंटल्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो थोड़े से अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करते हैं वो अभी यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं ना के बराबर रिटर्न देखने को मिलते हैं। क्योंकि कंपनी काफी लंबे समय से लॉस मेकिंग में रही थी, अब जाकर कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया। और ये कह सकते हैं कि काफी पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल में आना। और ऊपर से अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो एफआई और डीआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और वो भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टेक इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव साइंस है। बाकी आप लोग इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं मेरी तरफ से, जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अपने एंड से एनालिसिस जरूर करनी है। अभी के टाइम में हम इस कंपनी के टेक्निकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमें ये शेयर किस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी के टाइम में जोमेटो का जो शेयर का प्राइस है ऑलरेडी अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ऊपर जा चुका है, और प्राइस कह सकते हैं मैं प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। और अभी के टाइम में आपको इसमें कोई भी बाइंग पोजीशन देखने को नहीं मिलती है। अगर प्राइस कह सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होता है, मतलब प्राइस यहाँ से थोड़ा सा गिर करके थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, फिर आपको एक अच्छी बाइंग पोजीशन पे ये देखने को मिल सकता है, जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। तो गाइस ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए स्टॉक एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।